मैडम श्वसन रोग कौन से है वो आपने बताया, उसके लक्षण भी बताए आपने। तो ये जो अस्थमा होता है या फिर दमा होता है वो बच्चों में होता है क्या, और अगर होता है तो उसके रीज़न क्या रहते हैं? हाँ, इन्फेक्शियस डिसीजेस अलग है हम्म। अपना, और अस्थमा अलग है। अच्छा। यूजुअली अस्थमा एलर्जी की वजह से होता है। हम्म। उसमें क्या हम देखते हैं, हम बच्चा खांसते हुए देख सकते हैं। खांसी के साथ साथ उनको सर्दी भी हुआ रहेगा। हम्म। मगर अस्थमा का मेन लक्षण है खांसी, और छाती में वो जो विस्लिंग साउंड आता है, हम्म। वो आवाज़ जो हम सुई सुई आवाज़ जो सुनाई देता है हम्म। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रही हो, या बच्चे जब सोते रहते हो, तो वो जो विस्लिंग साउंड आता है उनके छाती में, ये सब अस्थमा के गुण लक्षण हैं। हम्म। अस्थमा मेनली एलर्जिक है, और बच्चों में भी अस्थमा हो सकता है, मगर अस्थमा का कारण इन्फेक्शन नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मगर अगर किसी बच्चे को रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, बार बार उसको वायरल इन्फेक्शंस होना, निमोनिया यानी रेस्पिरेटरी इंसल्ट बार बार होने लगा, तो वो एंड नतीजे में अस्थमा में पहुंच सकता है। अच्छा। हाँ, तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अस्थमा का कारण हो सकते हैं, मगर यूजुअली अपने फैमिलियल हो सकता है, जेनेटिकली भी अस्थमा को। अच्छा। और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो श्वसन संदर्भ में होते हैं बच्चों को? तो आप यूजुअली हम जो देखते हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ही मेन है हम्म। जो बच्चों में हम देखते हैं। उसके अलावा अस्थमा हो सकता है, कभी कभी कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हम देख लेते हैं बच्चों हम्म। में, और निमोनिया हो सकता है। अगर सिवियर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को हम निमोनिया बोलते हैं, अच्छा। तो ये सब चीज़ें हो सकते हैं। और मोर कॉमनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जा सकता है बच्चा। हम्म। और कभी कभी हम बच्चों में टीबी भी, ट्यूबरकुलोसिस भी देख लेते हैं। तो ये सब मेनली बच्चों में हम देखते हैं। अगर हम एज ग्रुप डिवाइड करें तो जो न्यूबॉर्न बेबीज है हम्म, उनमें भी ये सब बीमारियां पाई जा सकती है? डेफिनेटली। हम्म। अगर हम इन्फेक्शंस को दिमाग में रखते हुए बात करेंगे, तो बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस बहुत बहुत कॉमन है। हम्म। या बच्चा अपना फर्स्ट ईयर में हो या स्कूल जाता हुआ हो, तो वायरल इन्फेक्शन सब में कॉमन है। करेक्ट। बच्चे हमेशा कहाँ से आता है? घर में। बच्चे तो खुद ब खुद कहीं बाहर नहीं जाते, तो घर में वातावरण से, घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ तो ही बच्चे को होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली लेस देन 1 ईयर्स। तो वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी कॉमन। उसके बाद अगर इन्फेक्शियस डिसीज़ कुछ हम देखते हैं तो वो डेफिनेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। और हम सबको ये जानकारी रखनी है कि बहुत बार वायरल इन्फेक्शंस जब होता है तो बच्चों का इम्यूनिटी कम होके वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यानी वायरल इन्फेक्शन शुरुआत को होके उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम हुआ, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों बहुत कॉमन है हम जो देखते हैं। उसके बाद और अगर बात किया जाए तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है बच्चों में। बाकी के भी चीज़ें हैं, मगर वो काफ़ी रेयर है, जो शायद इस प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट। और अगर स्कूल गोइंग बच्चों की अगर हम बात करें तो उनमें कौन सी ऐसी बीमारियां, या फिर उनमें अगर इन्फेक्शन ऐसे होता है या फिर वायरल हम कहते हैं तो करेक्ट करेक्ट। तो वो स्कूल तो गोइंग बहुत बच्चे ज़्यादा में होता तो है। वेरी वेरी कॉमन। जैसे ही हम 2 इयर्स को प्ले ग्रुप में डालेंगे या 3 इयर्स को नर्सरी डालेंगे यूजुअली, तो आप सोच लीजिए कि हर 2 महीना पेशेंट बच्चा कोई ना कोई इन्फेक्शन लेके घर आ ही जाएगा। तो उसमें मोस्ट कॉमन रहता है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस जो बोलते हैं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ये सब बहुत कॉमन है बच्चों में होना। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कम है, मगर वो भी होने के चांसेस डेफिनेटली है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, H इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बच्चों में हो सकते हैं।